उमैर हमारे साथ हैं रावलपिंडी से। माशाल्लाह आईटी ग्रेजुएट हैं, फ्रीलांस काम भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने एक आजमाइश है गुर्दों के हवाले से जो डाली है, खुदा ने चाहा तो इंशाल्लाह ये गुजर जाएगी। तो ये एक मरीज़ को क्या, अगर आप उमैर के हवाले से भी कुछ ताउन और मदद करना चाहें तो पाकिस्तान से बाहर इनका ट्रांसप्लांट मुमकिन है, और उसके लिए आपने 40-45 लाख रुपए इकट्ठे भी कर लिए हैं, 60 लाख रुपए की ज़रूरत है, राइट? तो अगर आप प्लीज़ इस सिलसिले में भी कुछ कर सकें तो ज़रूर आगे बढ़िए। अब ज़रा बताइए कि एक गुर्दों के मरीज़ के लिए ज़िंदगी किन इम्तिहानों का नाम है? माइक अगर करीब कर लें तो। गुर्दों के मरीज़ सारी ज़िंदगी उनकी इम्तहान ही होती है तकरीबन। मेरी तकरीबन अभी तक 8 सर्जरीज़ हो चुकी हैं, बचपन से लेकर अभी तक। पहली सर्जरी तब हुई थी जब मैं 4 साल का था। इसके साथ-साथ पैरेलल में मैंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की, अपना काम भी स्टार्ट किया, और अभी डायलिसिस होते हैं, लेकिन डायलिसिस में भी मैं कभी-कभी काम माइक कर करीब लेता हूँ रखिएगा अपना। जी। डायलिसिस पे ऐसे ही है जैसे गाड़ी सुनसान रास्ते में ख़राब हो गई है और हल्का सा धक्का मिलता है, एक डायलिसिस से बंदा थोड़ा सा चल जाता है, फिर हल्का सा धक्का मिलता है, बंदा हाय थोड़ा हाय। सा चल जाता है। बस इसी तरह ज़िंदगी चलती है। बस वो थोड़ी सी उम्मीद उस धक्के से मिलती है कि ज़िंदगी थोड़ी आगे बढ़ रही है, ज़िंदगी थोड़ी आगे बढ़ रही है। तो डायलिसिस उस धक्के की तरह है। और हम अगर इसमें एक शगुफ्ता साहिबा हैं, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? कहाँ से बात कर रही हैं? किस शहर से, अगर आप बताना चाहें? कहा भाई ये आपका चल रहा है प्रोग्राम अपना रमज़ान के दिनों में, जी, जी। नेकी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और रमज़ान के दिनों में वैसे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, जी। सच बोल के वो करना चाहिए। आप इफ़ाद मुस्तफ़ा झूठा प्रोग्राम चला। इस मौके में मुझे लगता है हम जब बात कर रहे हैं तो ज़रा इस वक्त को अच्छे से अवेल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इस तरह की मनफी बातें करें। उमैर, अब मुझे बताइए कि अब आगे क्या मुमकिन हो सकता है? मेरा जो डिज़ीज़ है वो प्राइमरी हाइपरऑक्सीलूरिया टाइप 1 है। जेनेटिक डिज़ीज़ है। इस डिज़ीज़ में जो लिवर है वो पुअर फंक्शनिंग करता है, और उसकी वजह से पहले किडनीज़ ख़राब होते हैं, फिर इंसान के बाकी ऑर्गन्स डिक्लाइन की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आइज़ में, नोज़ में और बाकी ऑर्गन्स में मसला होना शुरू हो जाता है। इसका हल ये होता है कि लिवर एंड किडनी कंबाइंड ट्रांसप्लांट किया अच्छा, तो जाता है। आपका ये दोनों का ट्रांसप्लांट होना है? जी, मेरा दोनों का और ये पाकिस्तान ट्रांसप्लांट में नहीं हो सकता? पाकिस्तान में हो सकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक कंबाइंड लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। ओके। इसका दूसरा ये होता है कि पहले लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, 3 महीने डायलिसिस करवाए जाते हैं, और फिर किडनी का किया जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि आपका एक ट्रांसप्लांट भी हुआ और साथ में आपके फिर अभी जो डायलिसिस होता है आपका, उसके लिए आप पे करते हैं या वो किसी ऐसे इदारे से हो रहा है नहीं, जो डायलिसिस अभी मेरे फ्री हो रहे हैं अभी फ्री तकरीबन। हो रहा है? तो ये कितनी बड़ी नेमत है, जिस तरह रहमान फाउंडेशन है या जो बाकी इदारे जो काम कर रहे हैं, कि ये कितना बड़ा रिलीफ है कि एटलीस्ट आपको ये फ़िक्र नहीं है कि डायलिसिस के लिए भी पैसे लगाने हैं, और हर महीने ये रफली कितना खर्चा होता है अगर खुद देना पड़े तो? डायलिसिस तकरीबन मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है, तो उधर एवरेज जो कॉस्ट आती है वो 7 to 8,000 प्राइवेट हॉस्पिटल की है, और ये पर डायलिसिस है। और तकरीबन एक आम इंसान को हफ्ते में 3 डायलिसिस रिक्वायर होते हैं, जिसके किडनीज फुल डैमेज हो जाते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस बनते हैं। आपके कितने डायलिसिस हो रहे हैं वीकली? मेरे हफ्ते में 3 दफ़ा हो रहे हैं। हफ्ते में 3 दफ़ा आपको जाना पड़ता है? जी। बताया जा रहा था कि कल भी शायद आपकी जी, डायलिसिस की। आज थे, लेकिन आज को डिले करके कल पे कर दिया शिफ्ट। तो खुदा न खास्ता अगर इसको डिले ज़्यादा करें तो फिर क्या कैफियत होती है? जो डायलिसिस पेशेंट होता है वो यूरिन नहीं पास कर सकता, तो वो उसके जिस्म में पानी भरना शुरू हो जाता है, उसकी सारी बॉडी स्वेल करना शुरू हो जाती है, तो और बहुत ज़्यादा मसले जन्म लेते हैं। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता जो डायलिसिस पेशेंट होता है उसके बाजू में ना वेन्स और आर्टरीज़ को जोड़ के स्पेशलाइज्ड बनाया जाता है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, या वो जब एज के साथ ज़्यादा होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसले जन्म लेते हैं। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। बहरीन से कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब, अपना नाम बताएंगे आप प्लीज़? ये मोहम्मद अशरफ मुगल बात कर रहा हूँ बहरीन से। जनाब, क्या कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आप लोगों की दुआएं हैं। जनाब, क्या कहिएगा? इकरार भाई, बहुत खुशी होती है आपसे, आपको देख के, आप जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है देख के। तो हम लोग चाहते हैं ये रहमान फाउंडेशन में जो डायलिसिस की मशीन आप खरीद रहे हैं, इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह। तो 1 लाख रुपए हम लोग डोनेट करना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जो कॉलर इससे पहले थी वो भी 50,000 रुपये उन्होंने डोनेट किया, मगर ज़ाहिर उनका एक नुक्ता था जो जनाब,
तो हमारे साथ रहमान फाउंडेशन से मुस्तफ़ीद होने वाले 2 मरीज़ भी मौजूद हैं। ये तय किस तरह से करते हैं, ये क्या पैमाना होता है कि जो मरीज़ आ रहे हैं इसके लिए, डायलिसिस के लिए, वो मुस्तहिकीन हैं या वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते डायलिसिस करवाना? इसका भी एक तरीक़ाकार है रहमान? भी फार्म होते हैं हमारे दोनों तरह के। तो ज़कात फार्म होता है जिसमें लिखा होता है कि हम मुस्तहिक लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, हम डायलिसिस नहीं करवा सकते और हम रहमान फाउंडेशन से फ्री करवाना चाहते हैं। ओके, कुछ लोग ऐसे सैयद लोग हैं या जो देने वाले हैं, जैसे इस्लामाबाद के अंदर हमारा सेंटर है, वहाँ हम फ्री कर रहे हैं, सबसे महंगा वहीं हो रहा है डायलिसिस पूरे पाकिस्तान में। 7-8 हज़ार रुपये खर्च। अल्लाह न करे कभी कोई मसला हो तो हमारा सेंटर हाजिर है हर तरह से। तो वहाँ पे होता ये है कि कुछ लोग होते हैं जो बाहर हॉस्पिटल प्राइवेट में 10 से 12 हज़ार लग जाता है डायलिसिस पे, तो महीने का उनका 1.5 लाख का खर्चा आ रहा है। तो हमें वो 2,000 3,500 हज़ार का खर्चा हो गया एक डायलिसिस पे। तो चंद एक लोग हैं 5% जो कहते हैं नहीं हमने ज़कात तो हम खुद देने वाले हैं, सही, तो हम अपना पे करके डायलिसिस करवाएंगे। बहरहाल हमारा क्राइटेरिया इतना है कि मुस्तहिक है, सफ़ेद पोश है, आगे कह देता है, हम ज़्यादा ईगो मजरू नहीं करते, ज़्यादा उसको पहले डालते। ऑलरेडी बेचारा ज़िंदगी के हाथों मजरूह हुआ आया, तो ज़ाहिर है उम्मीद लेके लोग आते हैं हमारे पास। और मैं समझता हूँ इनका हक सबसे ज़्यादा है डायलिसिस के मरीजों का, वो कहीं से भी करवाएं। कोई भी जो सेंट्रल पाकिस्तान में जितने अदारे अच्छे काम कर रहे हैं उन लोगों को आना चाहिए आगे, उन लोगों का सहारा बनना चाहिए। ऐसे लोग अपनी वालदा के नाम से मशीन लगा दें, कोई डेलेजर। आप देखिए ना कि उससे कितनी रोज़ाना की ज़िंदगी को ये बड़ा अच्छा जुमला इन्होंने उमैर ने ज़िंदगी का निचोड़ बोला अपनी, कि ज़िंदगी को धक्का मिल जाता है थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपने अपने वालिद के नाम लगा मुझे, और हकीकत में ये चंद सालों के यानी कि इनके सांसें डायलिसिस पे डिपेंड कर रही होती हैं। अगर डायलिसिस नहीं होगा पेट फूल जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे लोग होते हैं जो वो पानी को तरस रहे होते हैं। उमैर, कुछ जो आप कहना चाहें जो लोग देख रहे हैं, देखें इसमें कोई यानी अल्लाह ताला कुछ लोगों पे ऐसा इम्तिहान डालता है कि जो किसी भी चाहे वो मिडिल क्लास घराना है, अपर मिडिल क्लास भी घराना है, तो उससे ये अमाउंट जमा नहीं हो सकती। तो ऐसे में ज़ाहिर है अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने बहन भाइयों से मदद के लिए कहना, तो आप अगर मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री में कैडावर ट्रांसप्लांट नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल जिन लोगों की डेथ हो जाती है वो अपने ऑर्गन दूसरों को डोनेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी डेथ हो जाती है जो डायलिसिस पे होते हैं वो कई सालों से मशीन्स पे रह रहे हैं। इसी तरह कुछ हार्ट के पेशेंट्स उठते हैं वो भी मशीन पे होते हैं। लिवर सिरोसिस हो रहा है और लिवर ख़त्म हो रहा है तो वो भी एक तरह से मशीन पे होते हैं। तो जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनके ऑर्गन दूसरों को लग सकते हैं और उनको एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। यानी ऑर्गन डोनेशन की तरफ आप चाहते हैं कि लोगों की तवज्जो होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी हाँ, ये भी एक ताकि ज़रूरत है सर, हमारे अवाम के लोगों को पता ही नहीं है और ये दिया जा सकता है। मैंने इस्लामी नुक्ता नज़र उलमा कराम से पता करके, और ये जायज़ है और हमें ट्रांसप्लांट की तरफ आना है। अब ये यंग बच्चा है, इसके वालदा, इसके बहन भाई ट्रांसप्लांट की तरफ लोगों को आना चाहिए और अच्छे इदारे पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम हो रहा है इस हवाले से। जी, लेकिन ये कि वो आज़ा की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला जज़ा दे जितने भी लोगों ने कॉल्स की अब तक। अगेन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टूडियो में बात होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डोनेशन हॉटलाइंस हैं वो ज़्यादा अहम है। अगर आप उमैर के लिए अतिया करना चाहते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट की या एहसास ट्रस्ट की जो लाइंस हैं वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप रहमान फाउंडेशन को किसी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि अपने वालिद के नाम पे, अपनी वालिदा के नाम पर, अगर वो हैं तो उनकी ज़िंदगी के लिए, अगर वो नहीं हैं तो उनके ईसाले सवाब के लिए आप अगर एक मशीन सोचिए अतिया कर दें तो रोज़ाना कितने लोगों को ज़िंदगी की उम्मीद और ज़िंदगी का सहारा मिलेगा उस एक मशीन से। और वो सदका जारिया है, वो चलता रहेगा रोज़ाना, और ज़िंदगी से अहम ज़ाहिर है कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो ये अगर आप रहमान फाउंडेशन को सपोर्ट करना चाहें तो रहमान फाउंडेशन की डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उमैर, अल्लाह ताला आपको बाहिम्मत रखे, आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, और अल्लाह करे कि जल्द ये इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके ट्रांसप्लांट के पैसे अरेंज हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि इसके अलावा भी आपके साथ हम चलें और जल्दी आपको हम बिल्कुल खुशबाश देखें इंशाल्लाह। खुर्रम साहब हैं, उन्होंने भी कॉल करके 50,000 रुपये का अतिया दिया है और मज़ीद अतियात भी इंशाल्लाह अज़ीज़ आ रहे हैं। यूके बीम पर, यूएसए बीम पर भी जब ये नशियात ऑन एयर होंगी तो हम लाइव नहीं होंगे वहाँ के इफ्तार के वक्त के हिसाब से, लेकिन आप लोगों से जितने भी लोग वहाँ देख रहे हैं उन सब से दस्त बस्ता ये दरख्वास्त है कि रहमान फाउंडेशन जैसे इदारों का भी साथ दीजिए और उमैर जैसे इनफरादी जो मरीज़ हैं उनकी मुआवनत के लिए भी आगे बढ़िए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। रहमान फाउंडेशन की बड़ी खिदमत है और हमारे साल इसी उन्वान से ज़हमत देते हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है, जो इकरार भाई ने कहा कि वो ज़रूर उस हवाले से हेल्प करें ताकि सिलसिले को ज़्यादा बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाया जा सके इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सेल नेकी।
हम एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।